हेलो फ्रेंड्स, आज हम थोड़ा सा हिस्ट्री डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जो ह्यूमन एंसेस्टर्स हैं वो सबसे पहले ह्यूमन का जो इवोल्यूशन है वो अफ्रीका में देखा गया है। अफ्रीका से फिर ये हमारे एंसेस्टर्स पूरे वर्ल्ड में माइग्रेट हुए हैं। जो अर्लीस्ट ह्यूमन एंसेस्टर स्पीसीज़ हैं वो होमो इरेक्टस थी, जो कि अफ्रीका से माइग्रेट हुई। कि हमारी हिस्ट्री सबसे पहले आता है हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड। इसे हम स्टोन एज से के नाम से भी जानते हैं। प्री हिस्टोरिक पीरियड वो होता है जब हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं थे, स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, और जो हम इसकी स्टडी करते हैं ये सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के बेसिस पर करते हैं। ये पीरियड 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है: पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। ये टाइमलाइन दी गई हैं। देखिए, हर सोर्सेज में थोड़ा बहुत टाइमलाइन में चेंज होता है, तो इस पर हम इतना ध्यान नहीं देंगे। बाकी हमें ये ध्यान रखना है कि ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आगे हम डिस्कस करते हैं अपनी पैलियोलिथिक एज, जिसे हम ओल्ड स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं। ये हमारी 5 लाख BC से 10,000 BC तक है। इस एज में मैन यूज टूल्स ऑफ स्टोन रफली ड्रेस्ड बाय क्रूड शिपिंग। बहुत ही रफ टूल्स होते थे हमारे स्टोन के, न ज़्यादा नुकीले होते थे वो। दीज टूल्स हैव बीन डिस्कवर्ड थ्रू आउट द कंट्री एक्सेप्ट एलिवाइल प्लेन्स ऑफ इंड। देखिए, ये जो टूल्स हैं पूरी थ्रू आउट कंट्री, पूरी इंडिया में मिले हैं एक्सेप्ट प्लेन ऑफ इंदस, गंगा एंड यमुना रिवर्स। पैलियोलिथिक एज में जो लाइफ स्टार्ट हुई है वो माउंटेन के फुट हिल्स पर हुई थी, जहाँ पर नदियाँ बहुत ही नैरो होती थी और ईजी टू क्रॉस होती थी। केव्स वर नेचुरल प्लेसेस फॉर रेजिडेंस। केव्स, उस टाइम पर केव्स ही होती थी रेजिडेंस के लिए। मैन जो है वो ज़्यादातर एनिमल हंटिंग और फूड गैदरिंग एक्टिविटीज़ पर ही सर्वाइव करता था। अब ये हमारी पैलियोलिथिक फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 फेज़। सबसे पहला फेज़ आता है अर्ली और लोअर पैलियोलिथिक फेज़। ये फेज़ हमारा 5 लाख BC से 50,000 BC तक, अराउंड इतना ही माना जाता है। और जो हमारी इसमें ज़्यादातर हैंड एक्सिस, क्लीवर्स और चॉपर्स मेन टूल्स यही थे। अर्ली ओल्ड स्टोन एज साइट्स जो हैं ये हमारी सोहन रिवर वैली इन पंजाब, कश्मीर, थार डेजर्ट, बेलन वैली ऑफ मिर्ज़ापुर, नर्मदा वैली एंड रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका नियर भोपाल। ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हो गई। फिर आता है हमारा मिडल पैलियोलिथिक फेज़, जो कि हमारा 50,000 से 40,000 BC तक था। इस फेज़ में ये फेज़ हमारा मेनली फ्लेक्स पर बेस्ड है। फ्लेक्स क्या होता है? मान लीजिए किसी बड़े पत्थर से छोटे पत्थर को तोड़ा गया हो, तब वो उसे नुकीले पार्ट को उसको फ्लेक्स बोलते हैं। द प्रिंसिपल टूल्स आर वेराइटीज़ ऑफ ब्लेड्स, पेंट्स, बोरर्स, स्क्रैपर्स। ये सब फ्लेक्स के बने हुए थे। फिर आता है हमारा अपर पैलियोलिथिक फेज़ 40,000 से 10,000 BC। इस एज तक आते आते हमारा क्लाइमेट जो है वो थोड़ा वार्म गर्म होने लगा था। इस फेज़ में हमें मैन ऑफ मॉडर्न टाइप जो कि होमो सेपियंस है वो देखने को मिलते हैं। ब्लेड्स एंड ब्यूरिन्स हैव बीन फाउंड इन आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, सेंट्रल मध्य प्रदेश, सदर्न यूपी एंड साउथ बिहार। कुछ हमें केव एंड रॉक शेल्टर्स भी मिले हैं भीमबेटका में। फिर आती है हमारी मेसोलिथिक एज, जो कि हमारी 10,000 BC से 6,000 BC तक। क्लाइमेट अधिकतर गर्म हो चुका था, जो कि हमारे फोना एंड फ्लोरा में बहुत चेंजेस आया, जिसकी वजह से और ह्यूमन बीइंग्स के लिए इजी हो गया नए एरियाज़ में मूव करने के लिए। कैरेक्टरिस्टिक जो टूल्स हैं माइक्रोलिथ्स, देखिए मेसोलिथिक एज में हमारे माइक्रोलिथ्स यूज़ हुए हैं। हंटिंग, फिशिंग एंड फूड गैदरिंग ये ज़्यादातर एक्टिविटीज़ थी। इस फेज़ में देखिए हमें अर्लीस्ट डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर सीन इन दिस पीरियड। अभी तक डोमेस्टिकेशन नहीं हुआ था, लेकिन अब इस एज में हमें ये देखने को मिलता है। आगे हम बात करते हैं डॉग्स, कैटल, शीप वर सम ऑफ द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। एग्रीकल्चर मेनली वीट, बार्ली इन सम रीजन्स। इस एज में हमने आर्टिफिशियल होम्स भी देखने को मिलते हैं, जो कि बैम्बू और ग्रास से बने हुए थे। फर्स्ट एविडेंस ऑफ डिस्पोजल ऑफ डेड। अभी तक क्या होता था, जो मैन थे वो मतलब अपने डेड ऐसे ही छोड़ देते, डिस्पोजल नहीं हुआ था अभी तक डेड का। लेकिन अब डिस्पोजल इन द फॉर्म ऑफ ब्यूरियल कम्स फ्रॉम रॉक शेल्टर्स एट मिर्ज़ापुर। यानी कि हमें मिर्ज़ापुर में ब्यूरियल एविडेंसेस मिले हैं।
मिसोलिथिक साइट्स में आते हैं हमारे बागोर राजस्थान, भिमबेटका लखुदियार, साउथ ऑफ रिवर कृष्णा रत्नापुर, लोतेश्वर गुजरात, आदमगढ़ एमपी, मैनी अदर्स। रॉक पेंटिंग्स अगेन भिमबेटका में मिलती हैं हमें देखने को। फिर आता है हमारा नियोलिथिक पीरियड 5000 से 1800 BC। यहाँ पर फूड प्रोडक्शन की बिगनिंग हो चुकी थी। डोमेस्टिकेटेड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लार्ज स्केल पर डोमेस्टिकेटेड होने लगे थे। एग्रीकल्चर की नीड आई क्योंकि ग्रोइंग पॉपुलेशन को रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स ट्रांसफॉर्म द देखिए जो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ और कल्टीवेशन, तो इसने चेंज कर दिया मैन को नोमैटिक हंटर से फार्मर्स में, क्योंकि अब डोमेस्टिकेशन होने लगा था तो हम अपने एनिमल्स को छोड़कर नहीं जा सकते थे इधर उधर, और एग्रीकल्चर में भी डेवलपमेंट होने लगी थी, खेती की भी देखभाल करनी होती थी। तो अब हम नोमैटिक हंटर्स यानी घूमने फिरने की जगह अब हम एक जगह सेटल होने लगे। इसी वजह से देखिए हमारा दिस लेड टू द बिगनिंग ऑफ विलेज सेटलमेंट्स, मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू टाइप ऑफ टूल्स। मेहरगढ़ ऑन द बैंक ऑफ रिवर बेलन इन द कच्ची प्लेन ऑफ बलूचिस्तान। यहाँ पर हमें पहला विलेज देखने को मिलता है जो कि हमारा मेहरगढ़ है। नियोलिथिक टूल्स आ गए हमारे, ग्राउंड स्टोन टूल्स, सेल्स, हेड्स, चिसल्स, एक्सिस, सोज एंड ब्यूरिन्स हैव बीन फाउंड अक्रॉस इंडिया। क्रॉप्स मेनली हमारी जो कल्टिवेटेड क्रॉप्स हैं ये वीट, बार्ले, प्लम एंड डेट्स। एनिमल हो गए हमारे कैटल, गोट, शीप वर डोमेस्टिकेटेड। अभी कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जैसे कि बुर्जा होम एंड गुफग्राल। यहाँ पर पिट ड्वेलिंग मिलती है हमें देखने को, जो कि सर्कुलर एट टॉप एंड रेक्टेंगुलर एट द बॉटम, ठंड से बचने के लिए। बुर्जा होम में हमें एक ब्यूरियल देखने को मिलता है जहाँ पर मास्टर और डॉग एक साथ रखे गए थे। चौपानी मांडो में हमें पोट्री के अर्लीस्ट एविडेंस मिलते हैं। चिरंड बिहार, वेपन मेड ऑफ एनिमल बोन्स। मस्की एंड हल्लोर कर्नाटका, पीपल डोमेस्टिकेटेड शीप्स एंड बुल्स। महागढ़ यूपी, यहाँ पर हमें अर्लीस्ट राइस कल्टीवेशन के एविडेंस मिले हैं। और ये कुछ हो गए बेलन वैली, कोलधीवा, ये हमारी इंपॉर्टेंट साइट्स हो गई। आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे देखते हैं। अगर आपको चैनल पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और अगर आपको मेरे नोट्स पसंद आए तो let me know in the comment, and if you want these notes then please let me know in the comment section. Thank you very much.